कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि माँ का बड़ा हक है, और हुजूर ने यह भी बता दिया कि बीवी का भी हक है। जो तुमने खुद खाना है उसे खिलाना है, जो खुद पहनना है उसे। अब मसला पता क्या होता है, बीवी का मुतालबा है कि तू सिवाय मेरे किसी की नहीं सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम। बीवी का शौहर पर ज़्यादा हक होता है या फिर वालिदैन का अपनी औलाद पर ज़्यादा हक होता है? सुनते हैं उलमा के बयान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि माँ का बड़ा हक है, और हुजूर ने यह भी बता दिया कि बीवी का भी हक है। जो तुमने खुद खाना है उसे खिलाना है, जो खुद पहनना है उसे। अब मसला पता क्या होता है, बीवी का मुतालबा है कि तू सिवाय मेरे किसी की नहीं सुनेगा। वो कहती है कि चूंकि मैं आई हूं सारा कुछ छोड़ के, अब सिवाय मेरे तो किसी और की नहीं सुनेगा। अम्मा कहती है कि चूंकि पैदा मैंने किया है, परवरिश मैंने की है, जवान मैंने किया, तो हुकूक मेरे ज्यादा है। ये हदीस अम्मा जरूर सुनाएगी अगर उसे याद होगी। अब उसका नुकसान ये होता है कि अगर किसी औरत से ये पूछा जाए कि तू बतला कि बगैर माँ के कोई बच्चा बड़ा हो सकता था, तो उसने पाल पोस के तुझे दिया है, तो तू ये कैसे कह सकती है कि तू किसी और की ना सुन। और अगर अम्मा से बंदा कहे कि तू खुद ही गई थी इसको देखने, तू ही इसको लाई है, अब किस तरह करके ये मुमकिन हो सकता है कि खातून खाना जो निकाह करके आई है, जिसके हुकूक का तयन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हक ना दिया जाए। हमारे यहाँ नुकसान ये होता है, एक आदमी कहता है कि वह मेरी सुनी जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे की न सुनी जाए, बिल्कुल मेरी हद तक मामला रहे, आगे ना बढ़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में जब एक शख्स ने अर्ज की कि हुजूर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो नबी पाक ने फरमाया जा जाके अपनी अम्मा की नौकरी कर। एक कोई ऐसा गुनाह उस सहाबी से हो गया था जो दौरे जहालियत का था, शारहीन ने लिखा है। अब वो जिनके हुकूक जाया किए थे वो मिल नहीं रहे थे, या वो दुनिया से जा चुके थे, तो उसने हाल पूछा कि हुजूर अब क्या करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अपनी अम्मा की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। उस सहाबी ने फौरन कहा हुजूर मेरी तो अम्मा पर्दा कर गई, मेरी अम्मा तो विसाल कर गई। तो हुजूर ने एक नया हक बयान फरमाया, महबूब ने फरमाया जा जाके खाला की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वालिदैन और बीवी में ज़्यादा हक किसका है? बेटे का ज़्यादा करीबी रिश्ता किसके साथ है, वालिदैन के साथ या बीवी के साथ? यानी ज़्यादा तवज्जो वालिदैन की तरफ डाले या बीवी बच्चों की तरफ? बिनते खलील अहमद इंडिया से, ओए होए होए, देखें हक़ तो वालिदैन का बहरहाल ज़्यादा है, उन्होंने जना है, उनके एहसानात बेपनाह हैं, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। और तवज्जो भी वालिदैन ही की तरफ ज़्यादा देनी है, यानी वालिदैन को बीवी पे तरजीह देनी है। लेकिन उसमें उसूल ये है कि शरीयत ने जो वालिदैन का हक़ है ना, उसकी अदायगी का तरीक़ा मुख्तलिफ रखा है, और बीवी की अदायगी के हुकूक़ का अंदाज़ मुख्तलिफ है। वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लिहाजा दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है कि आप माँ का हक़ अदा करेंगे तो बीवी का हक़ ज़ाया होगा, बीवी का अदा करेंगे तो माँ का हक़ ज़ाया होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो है कोई आपसे पूछे कि भाई क्या नाम है, बेटे का हक़ ज़्यादा है या बेटी का? तो भाई हक़ तो दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों की हक़ की अदायगी में फ़र्क मुख्तलिफ है। बेटे को आप कमाने के काबिल बनाते हो, बेटी का हक़ ये कि उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करते हो, ये अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं। भाई का हक़ अलग तरीके से अदा किया जाता है, बहन का हक़ अलग तरह से अदा किया जाता है। तो यहाँ भी यही है कि वालिदैन का जो हक़ अदा किया जाएगा वो ये कि उनको तकलीफ़ से बचाया जाए। बाकी टाइम ज़्यादा किसको दिया जाता है? वो बीवी को दिया जाता है, इसलिए कि वालिदैन को आपके ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो दिलजोई के लिए पैदा किया, वो मियाँ बीवी को एक दूसरे की दिलजोई के लिए पैदा किया, तो वो एक दूसरे से टाइम मांगते हैं। माँ बाप ज़्यादा टाइम नहीं मांगते, आप 24 घंटे में थोड़ी देर भी वालिदैन के पास बैठ जाएंगे तो वो खुश हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हर वक्त चिपक के ही रहो, हमारे साथ ही रहो हर वक्त। तो इसलिए वालिदैन को अक्सर लोग अपने वालिदैन को सफ़र में अपने साथ नहीं लेके जाते, घूमने फिरने जाते हैं तो बीवी को लेके जाते हैं, तो इसलिए कि बीवी के हुकूक में ये चीज़ दाखिल